तो हो जाइए तैयार हमारे सभी धुरंधर छात्र एवं छात्राएं, धुरंधर शेर एवं शेरनियों। तो अब से बस कुछ ही देर में क्लास 12th साइंस और कॉमर्स वाले अभ्यर्थियों का प्रथम पाली में हिंदी की परीक्षा शुरू होने वाली है। 9 फरवरी 2026 फर्स्ट सिटिंग हिंदी के एग्जाम से पहले आप सभी स्टूडेंट्स के लिए लेकर के आ चुके हैं वायरल क्वेश्चन सेट एच, यानी कि जो भी छात्र क्लास 12th साइंस और कॉमर्स के तहत प्रथम पाली में 9 फरवरी 2026 को हिंदी का एग्जाम देने वाले हैं, तो आप सभी अभ्यर्थियों के लिए वायरल क्वेश्चन सेट एच लेकर के आ चुके हैं। और इस बार हिंदी में बिल्कुल 100 में 100 आपको करके आना है, 100 आउट ऑफ 100 बिल्कुल करके आना है। जिस प्रकार से आपने एकदम गर्दा गर्दा किया फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ एवं अन्य विषयों में, अब आपको हिंदी में गर्दा करना है, क्योंकि ये तो हमारी मातृभाषा है, क्योंकि इसमें हमने पढ़ा है बचपन से ही। ठीक है, तो एकदम अब ताबड़तोड़ एकदम जो है 100 में 100 करके आना है आप सभी अभ्यर्थियों को। तो बस थोड़ी ही देर में आप सभी का परीक्षा शुरू होने वाला है। अब से बस कुछ ही देर बाद आप लोग जो है अपने एग्जाम हॉल में होंगे, और हम वहां पे नहीं होंगे, केवल आप होंगे। आपके पास आपका पेन होगा, आपके पास आपका OMR कॉपी होगा, आपके पास सब्जेक्टिव कॉपी होगा। ठीक है, तो अब जो मैं आपको प्रश्न वायरल क्वेश्चन सेट एच का देने जा रहा हूं, इसमें से मैं वैसे प्रश्न देने वाला हूं वायरल क्वेश्चन सेट एच में जो आपके एग्जाम में सीधे आएंगे, है ना, एकदम हूबहू रहेगा। आप लोग कहिएगा कि सर आपने जो कराया ना प्रश्न, एकदम जो है एग्जाम में सेम टू सेम हूबहू सर मिल गया है, एकदम धन्यवाद आप लोग कहिएगा एग्जाम से निकलने के बाद, है ना। तो बिल्कुल ये एकदम जो है सारा 1 से लेकर 100 तक पूरा ऑब्जेक्टिव प्रश्न एकदम रट्टा मार लीजिए। अभी लाइव क्लास में मैं आपको वायरल क्वेश्चन सेट एच दे रहा हूं, तो एग्जाम जो है 100 में 100 आपको पूरा प्रश्न देख करके एग्जाम हॉल में चले जाना है मेरे दोस्त। आप लोग एकदम गर्दा गर्दा कर दोगे, सारा प्रश्न आपको देख लेना है वायरल क्वेश्चन सेट एच का। तो टोटल यहाँ पे 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेगा, केवल 50 का उत्तर आपको OMR शीट पर लगाना होगा। इंटरमीडिएट एनुअल एग्जामिनेशन 2026 वार्षिक परीक्षा 2026 9 फरवरी 2026 के लिए फर्स्ट सिटिंग का वायरल क्वेश्चन सेट एच हिंदी का है, साइंस और कॉमर्स वाले बच्चों के लिए। तो पहले आप लोग फटाफट से जो है सेशन को एक बार लाइक कर दीजिएगा। सभी लोग जो भी छात्र पहली बार चैनल पे आए हैं, पहले आप लोग वीडियो को सेशन को लाइक कर दीजिए, लाइव सेशन को देख रहे हैं लाइक कर दीजिए, और पहली बार चैनल पे आप लोग आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और लाइव सेशन की शुरुआत करने से पहले एक बार सभी लोग ईमानदारी पूर्वक कमेंट बॉक्स में लाइव चैट में लिखिए जय मां सरस्वती, ताकि आपका एग्जाम शानदार जाए। चलिए शुरू किया जाए। एक बार सभी लोग बच्चे लाइव कमेंट में बताएंगे, सभी लोग बताएंगे यस यस, शुरू किया जाए क्या। 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, केवल यहाँ पे 100 में 50 का ही उत्तर देना होगा, जबकि यहाँ पे सब्जेक्ट कोड की बात की जाए तो यहाँ पे आपका, है ना, देख लीजिएगा 106, 125, 224 रहेगा। ठीक है, ये आपका सब्जेक्ट कोड रहने वाला है, मिला लीजिएगा। ओके, चलिए तो देखते हैं अपन प्रश्न नंबर 1 यहाँ पे क्या कहता है। तो यहाँ पे जो है पूरा सेट ए से हिंदी का जो है ISC और ICOM का वायरल क्वेश्चन पेपर ओपन हो चुका है। चलिए तो सभी स्टूडेंट्स अपने दिमाग को, ब्रेन को एक्टिव कर लीजिए, और यदि कलम कॉपी अवेलेबल है तो बिल्कुल जो है आंसर को सभी स्टूडेंट्स नोट करते चलिएगा। बिल्कुल एग्जाम में अधिकतर प्रश्न सेम टू सेम टकराने जा रहे हैं, बिल्कुल आने जा रहे हैं ना, या फिर कलम कॉपी उपलब्ध नहीं है, तो ऐसे में जो दिमाग को ही अपने बना लीजिए कंप्यूटर, और बिल्कुल जो है सही प्रश्नों को आंसर के साथ में छापते चलिएगा। चलिए तो यहाँ पे देख लेते हैं प्रश्न नंबर 1 क्या कहा जा रहा है। जितने छात्र जुड़ चुके हैं फटाफट से जो है लाइक कीजिएगा, लाइक काफी कम है ना। चलिए तो यहाँ पे देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 1 सभी स्टूडेंट से पहला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। बिल्कुल लाइव चैट को कमेंट को ओपन कर लीजिए, मेरे प्रश्न को पढ़ने से पहले जो आपका आंसर कमेंट में लाइव चैट में आ जाना चाहिए। चलिए तो यहाँ पे देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 1 कहा जा रहा है सूरदास जो है किस भाषा के कवि है। चलिए राइट आंसर दीजिए, सूरदास जो है किस भाषा के कवि है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 काफी इजी प्रश्न आपसे किया गया है सेट एच वायरल क्वेश्चन पेपर में। सभी स्टूडेंट्स का उत्तर जो है लाइव चैट में सही आना चाहिए। सूरदास जो है किस भाषा के कवि है। चलिए जो भी छात्र क्वेश्चन नंबर 1 का बी लगा रहे हैं काफी अच्छी बात है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का बी हो जाएंगे, अर्थात यहाँ पे क्या हो जाएंगे, ब्रज भाषा। चलिए सूरदास जो है किस भाषा के कवि है। जो भी छात्र ऑप्शन नंबर बी लगा रहे हैं अर्थात ब्रज भाषा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएंगे, है ना। चलिए आगे देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 2 भी काफी इजी प्रश्न आपसे किया गया बाबू। यहाँ पे कहता है, देख लीजिएगा यहाँ पे कहता है दलित आपका जो है क्या कहा जा रहा है, दलित साहित्य का जो है यहाँ पे सौंदर्य शास्त्र जो है यहाँ पे नामक क्या लिखा हो, बिल्कुल यहाँ पे देख लीजिएगा। चलिए तो सभी स्टूडेंट्स इसका राइट आंसर कमेंट में दीजिए, लाइव चैट में दीजिएगा। बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पे सही उत्तर जो है सभी स्टूडेंट्स का आना चाहिए। क्या हो जाएंगे, चलिए आलोचना जो है यहाँ पे पुस्तक किसने लिखी है ना, यहाँ पे जो प्रश्न आपसे किया गया है दलित साहित्य का जो है यहाँ पे सौंदर्य, तो ये जो आपका पुस्तक है नामक पुस्तक जो है किसने लिखा है। चलिए राइट आंसर दीजिए फटाफट से, सभी का आंसर मैं देख लेता हूँ कमेंट में लाइव चैट में क्या उत्तर आ रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का जो भी छात्र लगा रहे हो ऑप्शन नंबर ए लगा रहे हो बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, अर्थात दो का जो भी छात्र ऑप्शन नंबर ए लगा रहे हो बिल्कुल सही है। क्या हो जाएंगे, 2 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, अर्थात ओम प्रकाश वाल्मीकि। चलिए बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, है ना, बिल्कुल करेक्टली ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। चलिए समय काफ़ी कम बच रहा है, बस कुछ ही पलों में ISC और ICOM का हिंदी का एग्जाम होने जा रहा है, तो बिल्कुल सभी स्टूडेंट्स यहाँ पे जो है अपने दिमाग को फ्रेश कर लीजिएगा, है ना। चलिए सर थोड़ा सा यहाँ पे जूम कर दीजिए, बिल्कुल थोड़ा सा यहाँ पे चलिए जूम कर लेते हैं। यहाँ पे प्रश्न की क्वालिटी थोड़ा सा लो है, बट वीडियो क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा, बिल्कुल क्लियर दिखाई देगा आपको, है ना। चलिए हाँ क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा सभी स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 3 जो है क्या कहा जा रहा है,
तो क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे देख लीजिएगा बाबू, कहता क्या है, ओ सदनीरा शीर्षक निबंध में जो है यहाँ पे वर्णित मन कैसा आपका जो है यहाँ पे कैसा है। चलिए तो क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3 का, ओ सदनीरा की बात की जा रही है, तो ये जो शीर्षक निबंध में यहाँ पे जो है वर्णित मन कैसा, तो बिल्कुल यहाँ पे कैसा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का क्या लगा रहे हो, चलिए मैं थोड़ा सा चेक कर लेता हूँ लाइव चैट। चलिए तो क्वेश्चन नंबर जो भी छात्र 3 का जो है डी लगा रहे हो, काफ़ी अच्छी बात है। यहाँ पे 3 का जो है डी हो जाएंगे, ठीक है, क्या हो जाएंगे यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। चलिए डी जो है बिल्कुल करेक्ट है। यदि आपको देखने में समस्या आ रही है, बिल्कुल जो है वीडियो की क्वालिटी थोड़ा बढ़ा लीजिएगा ताकि जो है क्लियर दिखाई दे सके। क्वालिटी बढ़ाने के बाद जो है क्लियर दिखाई देगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, 4 भी काफ़ी ईजी प्रश्न आपसे किया गया है। चलिए यहाँ पे किसकी विजय हुई, चलिए किसकी विजय हुई, चलिए बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर दीजिए, प्रश्न पूरा पढ़ लीजिएगा। चलिए समय काफ़ी कम है, प्रश्न भी पढ़ेंगे उत्तर भी देंगे तो काफ़ी वीडियो जो है लॉन्ग हो जाएगा, है ना। चलिए तो यहाँ पे किसकी विजय हुई, चलिए बिल्कुल यहाँ पे क्या हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे, चलिए 4 का क्या हो जाएंगे, चलिए 4 का बिल्कुल राइट आंसर आप लोग क्या लगा रहे हो, मैं थोड़ा चेक कर लेता हूँ। चलिए 4 का जो भी छात्र ऑप्शन नंबर ए लगा रहे हो बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। किसकी हो जाती आपका जो है हार जीत, चलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएंगे, ठीक है, हार जीत बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए के साथ जो भी छात्र जा रहे हो बिल्कुल एग्जाम में 100 में 100 करके आना है। चलिए हाँ यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, अशोक वाजपेयी का जो है यहाँ पे क्या लिखा हो, चलिए अशोक वाजपेयी जो है मूल क्या लिखा हो बिल्कुल यहाँ पे। चलिए तो क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 5 का बिल्कुल राइट आंसर आप सभी स्टूडेंट कमेंट में देना है। हाँ अशोक वाजपेयी का मूल निवास स्थान कहाँ है, चलिए मूल निवास स्थान की बात की जा रही है, अशोक वाजपेयी का जो है मूल निवास स्थान कहाँ है। चलिए तो 5 का राइट आंसर आप सभी स्टूडेंट्स का आना शुरू हो गया, बिल्कुल यहाँ पे करेक्टली आंसर क्या हो जाएंगे। चलिए 5 का जो भी छात्र ऑप्शन नंबर ए लगा रहे हो बिल्कुल सही है, कहाँ हो जाएंगे, बिल्कुल यहाँ पे आपका जो है मध्य प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। चलिए सागर मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो भी छात्र ऑप्शन नंबर ए लगा रहे हो, चलिए बिल्कुल यहाँ पे क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए जो भी लगा रहे हो बिल्कुल सही है। चलिए आगे देख लीजिएगा, है ना, थोड़ा फास्ट करते हैं बिल्कुल यहाँ पे। चलिए क्वेश्चन नंबर देख लीजिएगा 6 भी काफ़ी इजी प्रश्न है। क्लर्क की मौत जो है शीर्षक कहानी में यहाँ पे जो है क्लर्क का नाम जो है क्या है, ठीक है, क्लर्क का जो नाम है यहाँ पे क्या हो जाएंगे, बिल्कुल यहाँ पे क्लर्क का नाम पूछा है। चलिए सबको पता है, आप नहीं पढ़ा है, बिल्कुल ये प्रश्न देख लीजिए, एग्जाम में 100% आएगा। चलिए क्लर्क का नाम क्या था बाबू, क्वेश्चन नंबर 6 का क्या लगा रहे हो, मैं थोड़ा चेक कर लेता हूँ। चलिए 6 का ऑप्शन नंबर ए लगा रहे हो तो बिल्कुल करेक्टली आंसर हो जाएंगे। 6 का ऑप्शन नंबर ए लगा रहे हो, चलिए यहाँ पे क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, ठीक है। जो भी छात्र ए लगा रहे हो बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए बिल्कुल यहाँ पे देख लीजिएगा आंसर को और छाप लीजिएगा दिमाग में, है ना। बिल्कुल प्रश्न आपकी थोड़ी देर में आईएससी और आईकॉम का जो एग्जाम होने जा रहा है हिंदी का, उसमें आपको देखने को मिल जाएगा क्योंकि वायरल सेट एच है। चलिए है ना, क्वेश्चन नंबर 7 सभी स्टूडेंट्स यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, ठीक है। चलिए ईमानदार शब्द का जो है विलोम होगा, ईमानदार शब्द का जो विलोम क्या होगा, चलिए राइट आंसर दीजिए। ईमानदार शब्द का जो विलोम होगा क्या होगा, चलिए, है ना, बिल्कुल यहाँ पे बेईमान हो जाएंगे। चलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, बेईमान, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। चलिए आगे देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 8। चलिए 8 भी काफ़ी कमाल का प्रश्न किया गया है आपसे, बिल्कुल यहाँ पे चलिए सही आंसर आना चाहिए। चलिए जो भी छात्र यहाँ पे 8 का क्या लगा रहे हो मैं थोड़ा चेक कर लेता हूँ। चलिए आवरण शब्द का जो है यहाँ पे विलोम क्या होगा, है ना, आवरण शब्द का जो है विलोम क्या होगा। चलिए बिल्कुल यहाँ पे करेक्टली आंसर आना शुरू हो गया है। चलिए तो यहाँ पे सभी स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या लगा रहे हैं, हाँ तो 8 का जो भी छात्र ऑप्शन नंबर डी लगा रहे हो बिल्कुल यहाँ पे आवरण शब्द का जो भी विलोम शब्द क्या हो जाएगा, यहाँ पे अनावरण हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आवरण का जो भी यहाँ पे लगा रहे हो अनावरण, बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएंगे। चलिए देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 9 काफ़ी इजी प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे कहता है ऊंच शब्द का जो है विलोम क्या है ना, बिल्कुल यहाँ पे हल्का प्रश्न किया गया। चलिए तो क्या लगा रहे हो, ऊंच शब्द का जो है विलोम क्या हो जाएंगे, बिल्कुल यहाँ पे सभी स्टूडेंट्स का हम सही उत्तर देखना चाहते हैं लाइव चैट में, फटाफट से यहाँ पे जो है उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 9 का क्या लगा रहे हो, चलिए 9 का क्या लगा रहे हो, ऑप्शन नंबर बी लगा रहे हो। चलिए ऑप्शन नंबर बी लगा रहे हो, ऊंच का क्या हो जाएंगे, बी लगा रहे हो, बिल्कुल यहाँ पे नीच हो जाएंगे। चलिए ज़्यादा समय आप तो स्टूडेंट को नहीं देंगे क्योंकि समय एग्जाम का बस कुछ ही टाइम बच रहा है, ऐसे में कुछ ही पलों में आपकी जो है पूरा यहाँ पे प्रश्न को देख लेना है। हाँ तो क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिएगा, कठोर शब्द का जो है विलोम होगा। चलिए वायरल क्वेश्चन सेट ए है, ठीक है, सेट कोड एच है, तो ऐसे में यहाँ पे बिल्कुल प्रश्न को देख करके जाना है एग्जाम में। हो सकता है कहीं से भी प्रश्न आपका मैच कर जाए बिल्कुल एग्जाम में, तो ऐसे में छूटना नहीं है, प्रश्न को जो है यहाँ पे छोड़ना नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 10 का कठोर शब्द का विलोम क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 10 का क्या लगा रहे हो, ऑप्शन नंबर डी लगा रहे हो। चलिए 10 का डी लगा रहे हो, बिल्कुल यहाँ पे कोमल हो जाएंगे, ठीक है। चलिए कठोर का ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे कोमल। चलिए देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 11 भी काफ़ी मस्त प्रश्न किया गया आपसे। रक्षक शब्द में जो है यहाँ पे प्रत्यय है, मैंने बताया था ना प्रत्यय जो बाद में लगता है उपसर्ग जो पहले लगता है, तो रक्षक शब्द में जो है प्रत्यय कौन हो जाएगा। चलिए बिल्कुल राइट आंसर दीजिए। बिल्कुल पूरा क्लास आपको पूरा लाइव स्ट्रीम देख करके जाना है, बिल्कुल अंत तक देख करके जाना है, छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, तभी आपका जो एग्जाम में प्रश्न टकराएगा, है ना। हाँ क्वेश्चन नंबर 11 का बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएंगे बाबू, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, चलिए 11 का क्या हो जाएंगे। चलिए फटाफट से आप लोग जो है उत्तर लगाइएगा सभी स्टूडेंट्स, क्या हो जाएंगे। चलिए तो बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर आना बिल्कुल शुरू हो गया आप सभी स्टूडेंट्स का। क्वेश्चन नंबर 11 का जो भी छात्र सी लगा रहे हो क्या हो जाएंगे, चलिए बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, अक। अक जो है यहाँ पे प्रत्यय में आता है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएंगे, ठीक है, अक हो जाएंगे रक्षक में, है ना।
चलिए बिल्कुल यहाँ पे यही सब प्रश्न आपके एग्जाम में थोड़ी देर में आपको देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद एग्जाम के बाद आप लोग कहिएगा सर प्रश्न टकराया था ना। चलिए क्वेश्चन नंबर देख लीजिएगा, आपका 12 नंबर प्रश्न। चलिए 12 भी देख लीजिएगा सभी स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, बिल्कुल इजी प्रश्न है। चलिए बताइए फटाफट से यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएंगे। लीजिए थोड़ा सा हमने और जूम कर दे ताकि आपको क्लियर दिखाई दे सके। चलिए क्वेश्चन नंबर देख लीजिएगा यहाँ पे। हाँ चलिए आप तो बिल्कुल यहाँ पे तो इसमें भी जो है आपका उपसर्ग पूछा है, ठीक है, इसमें भी आपका जो है उपसर्ग पूछा है। चलिए बिल्कुल क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का, देख लिए सभी स्टूडेंट्स प्रश्न को, बिल्कुल 12 का। चलिए क्या लगा रहे हो, ऑप्शन नंबर ए लगा रहे हो। इसमें भी आपका जो है उपसर्ग पूछा है तो क्या हो जाएंगे आपका पर हो जाएंगे, ठीक है। बिल्कुल यहाँ पे जो भी छात्र लगा रहे हो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पे सही है। परतांक पूछा है ना, सॉरी परलोक पूछा है। चलिए तो परलोक आपका शब्द में उपसर्ग कौन हो जाएंगे, पर हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, है ना। परलोक की बात की जा रही है तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 13 क्या कहता है, अज्ञान शब्द में जो है उपसर्ग है, अज्ञान शब्द में जो है उपसर्ग क्या हो जाएंगे। आगे पूरा प्रश्न आपको हम करवा देंगे वायरल सेट कोड एच का, जो कि एग्जाम में टकराएगा। चलिए तो क्या हो जाएंगे अज्ञान शब्द का उपसर्ग, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे 13 का। चलिए 13 का राइटली आंसर क्या आ रहा है, तो यहाँ पे 13 का आप लोग कह रहे हो सर सी होगा। चलिए मैं थोड़ा चेक कर लेता हूँ सी होगा कि नहीं। हाँ बिल्कुल यहाँ पे सी होगा, ठीक है। अज्ञान की बात की जा रही है तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, अर्थात आ हो जाएंगे। चलिए देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 14 में काफी मस्त प्रश्न आपसे किया गया। बिल्कुल यहाँ पे देख लीजिएगा नकलची शब्द में जो है प्रत्यय है ना, नकलची शब्द में जो है प्रत्यय क्या हो जाएंगे। चलिए 14 का क्या हो जाएगा बाबू, ऑप्शन नंबर 14 का जो है यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न क्या हो जाएंगे, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट, तो यहाँ पे 14 का जो है डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 14 का जो भी छात्र डी लगा रहे हो बिल्कुल सही, अर्थात यहाँ पे जो है ची हो जाएंगे, ठीक है। नकल प्लस ची हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी। चलिए देख लीजिएगा 15 नंबर प्रश्न देख लीजिए सभी स्टूडेंट्स, यहाँ पे कहा जा रहा है क्या, यशोदा शब्द का जो है संधि विच्छेद है, यशोदा शब्द का जो है संधि विच्छेद क्या हो जाएंगे। चलिए राइट आंसर दीजिए, है ना। चलिए तो 15 का बिल्कुल राइटली आंसर आपका आना शुरू हो गया, क्या हो जाएंगे 15 का सर ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर ए लगा रहे हो बिल्कुल सही है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए लगा रहे हो बिल्कुल सही है। यशः प्लस दा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, ठीक है। चारों देख लीजिएगा बट आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है ना। चलिए 16 नंबर सभी स्टूडेंट्स यहाँ पर देख लीजिएगा, संसार का जो है शब्द संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, ठीक है। संसार शब्द का जो है संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। चलिए राइट आंसर दीजिए फटाफट से। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देख लीजिएगा 16 नंबर प्रश्न क्या हो जाएगा 16 का। चलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे ए हो जाएंगे, ठीक है। संसार अर्थात शम प्लस सार, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। चलिए आगे देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 17 क्या कहा जा रहा है, 17 सभी स्टूडेंट्स यहाँ पर देख लीजिए कहा जा रहा है क्या। चलिए बिल्कुल यहाँ पे क्या हो जाएंगे, पवन शब्द का जो है संधि विच्छेद क्या हो जाएगा बाबू। चलिए पवन का पूछ रहा है तो पो जोड़ अन कहीं दिया हुआ है, चलिए क्या हो जाएंगे 17 नंबर का बिल्कुल क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे दिया ऑप्शन नंबर ए में पो जोड़ अन अर्थात पवन हो जाएंगे, पो जोड़ अन ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएंगे। चलिए फटाफट से यहाँ पे देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 18। चलिए 18 देख लीजिएगा सभी स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा। चलिए उद्योग शब्द का जो है संधि विच्छेद क्या हो जाएंगे। चलिए बिल्कुल इसी प्रकार आपका एग्जाम में सेम टू सेम आएगा, बिना ऑप्शन बदले हुए सारा प्रश्न छपेगा, बिल्कुल यहाँ पे लड़ेगा, ठीक है। तो पूरा लाइव स्ट्रीम देख लीजिएगा, थोड़ा फास्ट यहाँ पे कर रहे हैं आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, तो बिल्कुल यहाँ पे आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे कहा गया उद्योग शब्द का जो है संधि विच्छेद है क्या हो जाएंगे। चलिए मैं सभी का लाइव चैट देख रहा हूँ, तो उद्योग शब्द का जो है संधि विच्छेद क्या हो जाएंगे, आपने क्या लगाया लाइव चैट में, मैं सभी का चेक कर लेता हूँ। तो बिल्कुल जो है यहाँ पे क्या लगाया। चलिए 18 का जो भी छात्र लगा रहे हो ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल यहाँ पे हल्का में चाहिए, 18 का जो है बी हो जाएंगे, अर्थात क्या हो जाएंगे उत प्लस योग अर्थात हो जाएंगे उद्योग, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। चलिए बिल्कुल करेक्ट, हाँ बिल्कुल सभी स्टूडेंट्स को हम उत्तर जो है देने देते हैं पहले कमेंट में लाइव चैट में, ताकि जो है सभी स्टूडेंट्स का रिवीजन हो सके, ठीक है। चलिए बिल्कुल देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 19 का कहता है बाबू कुहासा शब्द है, कुहासा जो शब्द है क्या हो जाएंगे। चलिए कुहासा जो शब्द है क्या हो जाएंगे, बिल्कुल यहाँ पे चलिए 19 का सुपर फास्ट ऑप्शन आ रहा है, बिल्कुल मेट्रो की तरह यहाँ पे जो है ऑप्शन आना बिल्कुल सही हो गया, आंसर आना बिल्कुल सही होगा। चलिए तो यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा 19 का बिल्कुल यहाँ पे हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए। चलिए 19 का जो भी छात्र ऑप्शन नंबर ए लगा रहे हो सर पुलिंग हो जाएगा कुहासा, तो बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। एक बाबू लिख रहा है स्त्रीलिंग होगा, बिल्कुल यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए ही होगा। चलिए आगे देख लीजिएगा, तो बिल्कुल यहाँ पे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पे क्या कहता है, ठीक है, यहाँ पे क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 20। चलिए देखिए और प्रश्न का जो उत्तर दीजिए लाइव चैट में, सभी स्टूडेंट्स का हम उत्तर देख रहे हैं क्या लगा रहे हैं। चलिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, घी शब्द है, ठीक है, घी जो है शब्द है, घी शब्द है क्या हो जाएंगे। चलिए घी जो शब्द है क्या है, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, उभयलिंग है, चलिए फटाफट बताइए। क्वेश्चन नंबर 20 का जो भी छात्र लगा रहे हो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, अर्थात यहाँ पे घी जो है क्या है आपका पुल्लिंग है, ठीक है, घी जो है पुल्लिंग है ना। चलिए आगे देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 21। चलिए तो यहाँ पे क्या कहता है भक्तमाल जो है किसकी रचना है। अब आया है कमाल का प्रश्न, अब जो है यहाँ पे दिमाग लगाना है, थोड़ा दिमाग को एक्टिव करना। भक्तमाल जो है किसकी रचना है, क्या लगा रहे हो सही उत्तर 21 का ऑप्शन नंबर ए। चलिए ऑप्शन नंबर ए लगा रहे हो बिल्कुल सही हो जाएंगे, ठीक है, 21 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अर्थात नाभादास की। चलिए ऑप्शन नंबर ए जो भी छात्र लगा रहे हो बिल्कुल सही है। यदि आपको लगता है कि हमारे द्वारा बताया कोई आंसर में आपको डाउट लग रहा है तो आप लोग जो है कमेंट में लाइव चैट में बिल्कुल भेज दीजिएगा, बिना सोचे समझे जो है कमेंट कीजिएगा, उस पर हम पुनः विचार करेंगे, क्योंकि एग्जाम में बस कुछ ही पलों का समय बच रहा है। ऐसे में आपको जो है सही आंसर बताना मेरा काम है, चलिए, है ना।
देख लीजिएगा 22 क्या कहा जा रहा है, हिंदी कहानी के विकास में जो है यहाँ पे कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है यहाँ पे जो है हिंदी कहानी के विकास में यहाँ पे क्या कहा जा रहा है। चलिए यहाँ पे बाबू कहता है, देखिए नील का जो है पत्थर कौन सी कहानी जो है यहाँ पे मानी जाती है, क्या हो जाएंगे। चलिए तो प्रश्न बिल्कुल आपके सामने यहाँ पे ओपन हो चुका है, देख लीजिएगा सभी स्टूडेंट्स। 22 का क्या हो जाएंगे। चलिए 22 का बिल्कुल राइट आंसर आना शुरू हो गया। क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर ए लगा रहे हो, बिल्कुल सही है। ठीक है 22 का ऑप्शन नंबर ए लगा रहे हो, बिल्कुल सही। उसने कहा था इसमें से जो है ये पंक्ति, हाँ बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए है ना, चलिए आगे देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 23 भी काफ़ी मस्त प्रश्न। जयशंकर प्रसाद का जो यहाँ पे महाकाव्य है, 4 ऑप्शन दिया गया है, कौन सा काव्य है। जयशंकर प्रसाद का जो यहाँ पे दिया गया कौन सा महाकाव्य है। चलिए बिल्कुल राइट आंसर दीजिए कमेंट में, लाइव चैट में। चलिए 23 का जो भी छात्र यहाँ पे लगा रहे हो ऑप्शन नंबर ए लगा रहे हो, बिल्कुल सही है। कौन सा है, बिल्कुल यहाँ पे जो आपका कामयानी जो है आपका जयशंकर प्रसाद का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। चलिए आगे देख लीजिएगा। जितने छात्र देख रहे हैं काफ़ी कम लाइक कीजिएगा, फटाफट से लाइक करने में बिल्कुल पैसा नहीं लगता है, लाइक कीजिएगा, लाइक काफ़ी कम है ना। और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी को ऑन कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देख लीजिएगा सभी स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है। 24 पुत्र वियोग जो है शीर्षक कविता का यहाँ पे जो है कवित्री कौन है। चलिए सबको पता है कौन हो जाएंगे। चलिए बिल्कुल यहाँ पे सुभद्रा कुमारी चौहान हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर जो भी छात्र सी लगा रहे हो काफ़ी अच्छी बात है, यहाँ पे सी लगाने वाले छात्र बिल्कुल सही है। चलिए आगे देख लीजिएगा। हाँ तो यहाँ पर देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर जो है क्या कहा जा रहा है नेक्स्ट। चलिए बिल्कुल यहाँ पे देखा है क्वेश्चन नंबर 25 भी जो है काफ़ी मस्त प्रश्न है। मालती जो है किस कहानी की पात्रा है। चलिए बिल्कुल यहाँ पे सबको पता है किस कहानी की पात्रा है, क्या लगाए हो, बिल्कुल यहाँ पे सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी लगा रहे हो ना, रोज। चलिए मालती जो है रोज का पात्रा है, बिल्कुल यहाँ पे 25 का जो भी छात्र क्या लगा रहे हो, बी लगा रहे हो, बिल्कुल सही है। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। ठीक है बिल्कुल यहाँ पे 101% बिल्कुल सही आंसर दे रहा है। बिल्कुल यहाँ पे एग्जाम में यही सब प्रश्न आने जा रहा है, बिल्कुल देखिएगा और बिल्कुल OMR पर जो है रंग दीजिएगा। चलिए 26 देखिएगा सभी स्टूडेंट्स, ज्ञानेंद्र पति की जो है कविता कौन है। चलिए ज्ञानेंद्र पति की जो कविता है कौन हो जाएगी। 4 ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है, फटाफट से आपका आंसर जो है लाइव चैट में कमेंट में आना चाहिए। ज्ञानेंद्र पति की जो यहाँ पे कविता कौन हो जाएगी। चलिए तो बिल्कुल यहाँ पे 26 का जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आप सभी स्टूडेंट्स का ऑप्शन नंबर ए आ रहा है। गाँव का घर जो है ज्ञानेंद्र पति जी के द्वारा जो है लिखा गया था ना। चलिए आगे देख लीजिएगा सभी स्टूडेंट्स, थोड़ा फास्ट करते हैं, थोड़ा एग्जाम का समय बस कुछ ही पलों में आपका एग्जाम शुरू होगा ISC और ICOM का हिंदी का, तो ऐसे में जो बिल्कुल यहाँ पे समय कम बच रहा है। चलिए देख लीजिएगा यहाँ पे हिंदी साहित्य का जो है यहाँ पे सूर्य किसे कहा गया है, हिंदी साहित्य का जो है सूर्य किसे कहा गया है। तो बिल्कुल जो है यहाँ पे सभी आंसर लगाइए फटाफट से लाइव चैट में कमेंट में। चलिए तो 27 का जो भी छात्र ऑप्शन नंबर ए लगा रहे हो काफ़ी अच्छी बात है। यहाँ पे क्या हो जाएंगे, 27 का ए हो जाएंगे, यानी कि जो है सूरदास। ठीक है बिल्कुल यहाँ पे क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। ठीक है ए लगाने वाले छात्र बिल्कुल सही है, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिएगा, चलिए फटाफट से कर लेते हैं। हाँ 28 देख लीजिएगा सभी स्टूडेंट्स, नाबादास का जो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, काव्य रचना कौन था, सॉरी काव्य जो यहाँ पे रचना क्षेत्र था। चलिए क्या हो जाएंगे, नाबादास की बात की जा रही है। चलिए बिल्कुल यहाँ पे आंसर आना आप सभी स्टूडेंट्स का शुरू हो। चलिए क्या हो जाएंगे, हाँ 28 का जो भी छात्र क्या लगा रहे हो, ऑप्शन नंबर सी लगा रहे हो ना। चलिए 28 का जो है सी लगा रहे हो तो बिल्कुल सही है, क्या हो जाएंगे, अर्थात यहाँ पे जो है वृंदावन है ना। चलिए ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी वाले छात्र सही है। चलिए देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 29, सुभद्रा कुमारी चौहान का जो है जन्म कब हुआ था। आप जो ये प्रश्न है VVI प्रश्न, बिल्कुल वायरल प्रश्न, बिल्कुल एग्जाम में छपेगा ही छपेगा। सुभद्रा कुमारी चौहान का जो है जन्म कब हुआ था। चलिए बिल्कुल सही आंसर देना है। काफ़ी सारे छात्र यहाँ पे पढ़ते हैं लेकिन एग्जाम में जो है गलती कर देते हैं, तो ऐसे में याद कर लीजिएगा, प्रश्न आपके एग्जाम में आने जा रहा है कब हुआ था। चलिए 29 का जो भी छात्र यहाँ पे लगा रहे हो, क्या लगा रहे हो, ऑप्शन नंबर ए लगा रहे हो। चलिए ऑप्शन नंबर ए लगा रहे हो, सही है। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था, 1904 ईस्वी में होता। ठीक है चलिए ऑप्शन नंबर जो भी छात्र ए लगा रहे हो बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएंगे। चलिए आगे देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 30 भी क्या कहा जा रहा है, मुक्तिबोध का जो है जन्म स्थान कहाँ है। चलिए मुक्तिबोध अर्थात जो है गजानन माधव मुक्तिबोध का जो जन्म स्थान है कहाँ है। चलिए 30 का राइट आंसर दीजिए फटाफट से। 30 का जो भी छात्र ऑप्शन नंबर बी लगा रहे हो काफ़ी अच्छी बात है, यहाँ पे बी हो जाएंगे, अर्थात यहाँ पे जो है श्योपुर आपका जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, बिल्कुल करेक्ट। चलिए बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर सभी स्टूडेंट्स का आ रहा है। हाँ जितने छात्र देख रहे हैं लाइक काफ़ी कम है, लाइक कर लीजिएगा फटाफट से, बिल्कुल फ्री है लाइक करना, लाइक का बटन दिख रहा है दबा दीजिएगा। चलिए तो यहाँ पर देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है। ठीक है यहाँ पे 31 बाबू देख लीजिएगा प्रश्न को, आलस्य शब्द का जो विशेषण क्या हो जाएगा। ठीक है विशेषण की बात की जा रही है यहाँ पे, आलस्य शब्द का जो विशेषण क्या हो जाएंगे। चलिए बिल्कुल यहाँ पे ग्रामर से प्रश्न लिया गया, बिल्कुल क्या हो जाएंगे, है ना। चलिए 31 का क्या लगा रहे हो, 31 का जो भी छात्र यहाँ पे लगा रहे हो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएंगे, यहाँ पे हो जाएंगे आपका आलसी। ठीक है बिल्कुल यहाँ पे हो जाएंगे आलसी। चलिए आगे देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 32। चलिए 32 सभी स्टूडेंट्स देख लीजिएगा यहाँ पे क्या कहा जा रहा है। चलिए तो यहाँ पे देखिए अध्पका शब्द में जो है उपसर्ग क्या हो जाएंगे। ठीक है अध्पका शब्द में जो है उपसर्ग क्या हो जाएंगे, बिल्कुल यहाँ पे हमने पढ़ाया था उपसर्ग जो पहले लगता है, प्रत्यय जो बाद में लगता है, तो क्या हो जाएंगे अध्पका शब्द में उपसर्ग। चलिए बात की जा रही है उपसर्ग की, तो बिल्कुल क्या हो जाएगा 32 का जो भी छात्र क्या लगा रहे हो, बिल्कुल यहाँ पे छात्रों का उत्तर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है, बिल्कुल सही है। अध्पका की बात की जा रही है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अध जो हो जाएगा आपका उपसर्ग हो जाएगा। ठीक है उपसर्ग यानी कि आगे का पूछ रहा है। चलिए देख लीजिएगा सभी स्टूडेंट्स यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 33 यहाँ पे क्या कह रहा है। ठीक है
तो यहाँ पे जो देखिए बिल्कुल प्रश्न को पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, सपरिवार जो है क्या आपका दिया गया, बिल्कुल यहाँ पे शब्द में जो अक्षर क्या हो जाएंगे, चलिए तो यहाँ पे हो जाएंगे 32 का राइट आंसर क्या हो जाएंगे, बिल्कुल यहाँ पे जो भी छात्र ऑप्शन नंबर ए लगा रहे हो बिल्कुल सही है। क्या हो जाएंगे, उपसर्ग की बात की जा रही है तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएंगे, बिल्कुल यहाँ पे सा हो जाएंगे। चलिए आगे देख लीजिएगा। यहाँ पे देखिए सभी स्टूडेंट्स क्या कहा जा रहा है, 34 नंबर प्रश्न। यहाँ पे देख लीजिएगा अंकुरित शब्द में जो है प्रत्यय है। चलिए अंकुरित शब्द में जो प्रत्यय क्या हो जाएंगे, प्रत्यय की बात की जा रही है। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा उपसर्ग, अब जो है प्रत्यय पूछ दिया, क्या हो जाएंगे, प्रत्यय अर्थात जो अंत में लग रहा है। चलिए 34 का क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएंगे, 34 का सी हो जाएंगे ना। चलिए सी लगा रहे हो तो बिल्कुल सही है। क्या हो जाएंगे, यानी कि ईत हो जाएंगे, बिल्कुल यहाँ पे ईत हो जाएंगे, अंकुरित अर्थात ईत हो जाएंगे। चलिए देख लीजिए 35 यहाँ पे क्या कहा जा रहा है। चलिए महिमा शब्द में जो है यहाँ पे प्रत्यय क्या है, महिमा, इसमें जो है क्या हो जाएंगे प्रत्यय, चलिए बताइए फटाफट से। तो क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 35 का, चलिए क्या हो जाएगा 35 का ऑप्शन नंबर सी लगा रहे हो, बिल्कुल सही है। ठीक है, क्या हो जाएंगे, अर्थात ईमा हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल यहाँ पे आईएससी आईकॉम का छात्र तैयार रहिए, कुछ ही पलों में हिंदी का एग्जाम शुरू हुआ, बिल्कुल प्रश्न छपेगा यही वाला, बिल्कुल देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 36 देख लीजिएगा सभी स्टूडेंट्स। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, 36 यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, चलिए तो यहाँ पे प्रश्न को सभी स्टूडेंट्स पढ़ लेंगे फटाफट से। चलिए यहाँ पे जो है समास की बात की जा रही है, क्या हो जाएंगे, समास की बात की जा रही है। चलिए 36 का सभी स्टूडेंट्स यहाँ पे देख लेंगे क्या कहा जा रहा है। 36 का ऑप्शन नंबर ए लगा रहे हो, बिल्कुल सही है। क्या हो जाएंगे, तत्पुरुष हो जाएंगे ना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे तत्पुरुष। चलिए तत्पुरुष लगा रहे हैं, बिल्कुल सही हो जाएंगे। चलिए यहाँ पे देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 37, थोड़ा फास्ट कर लेते हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है, देख लीजिएगा प्रश्न को, शब्द जो है कौन सा समास है। चलिए ये जो शब्द आपका दिया गया है ये कौन सा समास हो जाएंगे, बिल्कुल यहाँ पे देख लीजिएगा। चलिए तो जो भी छात्र यहाँ पे दिगु लगा रहे हैं, चलिए क्या हो जाएगा, 37 का यहाँ पे सी लगा रहे हो, सही है, दिगु हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे दिगु लगा रहे हो तो बिल्कुल सही है, दिगु समास हो जाएंगे। क्या, तो आपका जो है नवरत्न दिया गया ना। चलिए आगे देख लीजिएगा सभी स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, फटाफट कर लेते हैं, कुछ प्रश्न और रह गया, बिल्कुल देख लीजिएगा सभी स्टूडेंट्स। पूरा प्रश्न आपको करा देंगे आंसर के साथ में, बिल्कुल एग्जाम में जाइएगा, OMR पर जो है रख दीजिएगा। चलिए यहाँ पे देख लीजिएगा सभी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 38 का कहता है। ठीक है, 38 यहाँ पे क्या कह रहा है, चलिए तो देख लीजिएगा सभी स्टूडेंट। फिर से जो प्रश्न आपसे यहाँ पे समास का ही किया गया है, तो कौन सा समास हो जाएगा, बहुब्रीहि हो जाएगा। चलिए देख लीजिएगा सभी स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो है क्या कहा जा रहा है, 38 का आप लोग ये लगा रहे हो तो सही है। ठीक है, यहाँ पे आपका जो है क्या हो जाएंगे, बिल्कुल यहाँ पे बहुब्रीहि समास हो जाएंगे। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे बहुब्रीहि समास। मेरे प्रश्न को पढ़ने से पहले आपका उत्तर जो है लाइव चैट में कमेंट में आ जाना चाहिए, ताकि छात्रों को मैं देख सकता हूँ कितना जो है प्रिपरेशन सही हुआ है। चलिए देख लीजिएगा सभी स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है। हाँ, तो आकाश पाताल एक जो है यहाँ पे करना, मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, आकाश पाताल जो है एक करना, मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर लाइव चैट में दीजिएगा सभी स्टूडेंट्स, बिल्कुल ईजी प्रश्न है। आकाश पाताल जो है एक करना, मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा। चलिए 39 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल क्या लगा रहे हो, ऑप्शन नंबर डी लगा रहे हो, सही हो जाएगा। क्या हो जाएंगे, यहाँ पे कठिन परिश्रम करना, आकाश पाताल एक करना, कठिन परिश्रम करना। चलिए देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 40 देख लीजिएगा सभी स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा, आपका देखिए मुट्ठी में करना, मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा। चलिए बिल्कुल देख लीजिएगा, मुट्ठी में करना, मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएंगे। 40 नंबर प्रश्न का बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर क्या लगा रहे हो, ऑप्शन नंबर सी लगा रहे हो तो सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी लगा रहे हो तो बिल्कुल सही है। क्या हो जाएंगे, यानी कि जो है वश में करना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। ठीक है, देख लीजिएगा फटाफट से। यहाँ पे देखिए 41 नंबर प्रश्न क्या कहता है। चलिए यहाँ पे यात्रा शब्द है, क्या हो जाएंगे, चलिए यहाँ पे क्या हो जाएंगे, हाँ यहाँ पे देख लीजिएगा यात्रा शब्द हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे। चलिए देख लीजिएगा सभी स्टूडेंट्स, यहाँ पे 41 का, चलिए तो क्या लगा रहे हो 41 का, मैं सभी का आंसर देख लेता हूँ पहले। चलिए बी लगा रहे हो तो काफ़ी अच्छी बात है, बी जो भी छात्र लगा रहे हो बिल्कुल सही है। क्या हो जाएंगे, आपका स्त्रीलिंग हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, है ना, बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए सभी स्टूडेंट्स आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 42 देख लीजिएगा, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है। चलिए क्या हो जाएंगे, यहाँ पे जो शब्द है स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, उभयलिंग है, पढ़ लीजिए फटाफट से। चलिए तो क्या हो जाएंगे 42 का, बिल्कुल यहाँ पे जो भी छात्र लगा रहे हो ऑप्शन नंबर बी लगा रहे हो, बिल्कुल सही है। क्या हो जाएंगे, ये जो शब्द आपका दिया हुआ है ये क्या हो जाएंगे, तो जो भी छात्र यहाँ पे लगा रहे हैं बिल्कुल यहाँ पे क्या लगा रहे हैं, स्त्रीलिंग लगा रहे हैं, सही हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी। चलिए देख लीजिएगा, बिल्कुल एग्जाम में छपेगा प्रश्न, बिल्कुल आने वाला है, जो कि कुछ ही पलों में आपको देखने को मिल जाएंगे। हाँ, तो संधि के कितने भेद हैं, चलिए संधि के जो है कितने भेद है, सबको पता है कितने भेद हैं। चलिए राइट आंसर दीजिए लाइव चैट में, संधि के कितने भेद है। चलिए देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, 43 का, संधि का जो है कितने भेद है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 43 का ऑप्शन नंबर सी लगा रहे हो, सही है। कितने भेद है, संधि के जो यहाँ पे 3 भेद है। ठीक है, संधि के जो है यहाँ पे 3 भेद है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएंगे, सी हो जाएंगे। ठीक है, सी लगा रहे हो तो बिल्कुल यहाँ पे जो है सही है। चलिए तो आगे देखिएगा सभी स्टूडेंट्स, आप क्वेश्चन नंबर जो है यहाँ पे नेक्स्ट क्या कहा जा रहा है, स्क्रॉल करते हैं फटाफट से, यहाँ पे समय काफ़ी कम बच रहा है। 44 देख लीजिएगा, 44 सभी स्टूडेंट्स पे देख लीजिए, पुराण शब्द का जो विशेषण क्या है। चलिए पुराण की पूछा है ना, पुराण की जो पूछा है तो क्या हो जाएंगे, चलिए फटाफट से राइट आंसर आना चाहिए। लाइव चैट में कमेंट में सभी का आना चाहिए, बिल्कुल यहाँ पे क्या हो जाएंगे, पुराण शब्द का जो है विशेषण पूछ दिया। चलिए क्या हो जाएंगे 44 का, तो 44 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। ठीक है, पौराणिक हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए जो भी छात्र लगा रहे हो बिल्कुल सही है। क्या हो जाएंगे, पौराणिक हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए में बिल्कुल जो है करेक्ट आंसर दिया गया। चलिए आगे देखते हैं,
हाँ, तो सभी स्टूडेंट्स यहाँ पे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 45 का कहता है, ठीक है 45। यहाँ पे देखिए भीड़ शब्द जो है संज्ञा है। भीड़ शब्द आपको समझ में ही आ रहा होगा क्या, भीड़ अर्थात समूह। भीड़ जो है समूह को कहते हैं, बिल्कुल यहाँ पे एकजुट जो होता है। चलिए तो क्या हो जाएंगे, जो भी छात्र भीड़ का लगा रहे हो ऑप्शन नंबर डी समूहवाचक, बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे, जो कि बिल्कुल सही है। चलिए देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर यहाँ पर नेक्स्ट क्या कहा जा रहा है, 46 कहा जा रहा है, ठीक है 46 प्रश्न को देख लीजिएगा यहाँ पे क्या कहता है। चलिए 46 यहाँ पे दिया ग्राम शब्द का जो है विशेषण है कि ग्राम शब्द का जो है विशेषण क्या हो जाएंगे, है ना, ग्राम का जो है क्या हो जाएंगे। चलिए ग्रामीण मार रहे हो, ग्राम का ग्रामीण मार रहे हो तो सही है। चलिए ग्राम का जो भी छात्र ग्रामीण लगा रहे हो 46 का, बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे, अर्थात ग्राम का जो है ग्रामीण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। चलिए आगे देख लीजिएगा 48 नंबर प्रश्न, बिल्कुल आसान प्रश्न है। बिल्कुल यहाँ पे बताइए कारक के जो कितने भेद हैं, कारक के जो है कितने भेद है। चलिए कितने हो जाएंगे, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 47 का। चलिए क्या लगा रहे हो, ऑप्शन नंबर डी लगा रहे हो। चलिए कारक के जो भी छात्र यहाँ पे लगा रहे हो कितने भेद, 8 लगा रहे हो तो सही है, ठीक है 8 लगा रहे हो तो सही है, बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। जितने छात्र जुड़े हुए हैं बिल्कुल फटाफट से लाइक कीजिएगा, लाइक काफ़ी कम है ना, लाइक काफ़ी कम है, लाइक कीजिएगा फटाफट से और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 देख लीजिएगा सभी स्टूडेंट्स। यहाँ पे 48 भी काफ़ी मस्त प्रश्न किया गया है आपसे, और इस वाक्य में जो है यहाँ पे क्या कहा है, इस वाक्य में जो है यहाँ पे आपसे हाँ नया शब्द पूछ दिया, ठीक है। चलिए तो क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 49 का, 49 है, चलिए 48 है। चलिए 48 का बताइए फटाफट से, ऑप्शन नंबर सी होगा, बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। जो भी छात्र ऑप्शन नंबर सी लगा रहे हो बिल्कुल सही है, क्या हो जाएंगे आपका ऑप्शन नंबर विशेषण हो जाएंगे, ठीक है। जो भी छात्र यहाँ पे सी लगा रहे हो बिल्कुल यहाँ पे जो है सही है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है। हाँ तो सभी स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए क्या कहा जा रहा है, ठीक है। थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं, देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 49 क्या कहता है। चलिए 49 भी काफ़ी इजी प्रश्न आपसे किया गया है। हाँ चलिए बताइए फटाफट से यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएंगे इसका। चलिए सभी स्टूडेंट्स प्रश्न को देखिए, तो यहाँ पे देखिए कहा जा रहा है तो यहाँ पे देखिए जिसने गुरु से जो है यहाँ पे दीक्षा ली हो वो एक जो है यहाँ पे शब्द में क्या कहा जाता है, क्या हो जाएगा। चलिए जिसने गुरु से जो है दीक्षा ली हो क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 का क्या लगा रहे हो, मैं थोड़ा चेक कर लेता हूँ। चलिए 49 का जो भी छात्र ऑप्शन नंबर ए लगा रहे हो बिल्कुल सही है। 49 का जो भी छात्र ऑप्शन नंबर ए लगा रहे हो बिल्कुल सही है, क्या हो जाएंगे अर्थात यहाँ पे हो जाएगा दीक्षित। दीक्षा लेने वाला जो है दीक्षित, दीक्षा लेने वाला जो है क्या हो जाएंगे दीक्षित हो जाएंगे, ठीक है। चलिए फटाफट से यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहा जा रहा है ना। चलिए थोड़ा यहाँ पे स्क्रॉल करते हैं, 15 नंबर प्रश्न जो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 50, यहाँ पे शिव का जो है उपासक क्या कहलाता है, शिव का जो है उपासक क्या कहलाता है, राइट आंसर क्या हो जाएंगे। चलिए बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर दीजिए सभी स्टूडेंट्स। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है 50 का, शिव का जो है उपासक क्या कहलाता है, बिल्कुल यहाँ पे शैव कहलाता है, ठीक है शैव कहलाता है। तो आगे जो है यहाँ पे देख लीजिएगा हिंदी का जो यहाँ पे स्टेट एज आया है ISC आईकॉम के तमाम छात्र एवं छात्राओं के लिए पूरा प्रश्न आंसर बिल्कुल यहाँ पे कहाँ पे मिलेगा पूरा आगे हमने बताया, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिएगा पूरा सब्जेक्टिव है ऑब्जेक्टिव है, तो फिलहाल यदि पूरा यदि कराएंगे लाइव स्ट्रीम के माध्यम से तो वीडियो जो है काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा, लाइव स्ट्रीम काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा। बिल्कुल हमने जो है यहाँ पे सारा क्वेश्चन पेपर सेट एज का आंसर के साथ में वेबसाइट पर अपलोड कर दिया, ठीक है। तो आपको डाउनलोड करने के लिए सिंपली अपने फोन में जो है किसी भी एक ब्राउजर को ओपन कर लेना, सभी के फोन में होता है क्रोम ब्राउजर, सभी स्टूडेंट्स अपने फोन में जो है क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लीजिएगा। देन आपको सिंपली जो है सर्च टाइप में आपको सिंपली टाइप करना है टारगेट वर्ल्ड, ठीक है। आप सभी स्टूडेंट्स को यहाँ पे जो है लिख देना है टारगेट वर्ल्ड, यहाँ पे आपको सिंपली जो है टाइप कर देना है, इस तरह से लिख दीजिएगा TARGETWORLD। आपको सिंपली जो है इतना टाइप करना है, सर्च कीजिएगा, एक नंबर पर टारगेट वर्ल्ड की ऑफिशियल वेबसाइट आएगी, सिंपली ओपन कर लीजिएगा। वहीं पर जो है पूरा सेट एज का वायरल क्वेश्चन पेपर ISC और आईकॉम के छात्रों के लिए अपलोड किया गया है आंसर के साथ में, सेट एज का पूरा क्वेश्चन पेपर आंसर के साथ में, ठीक है। तो जाइए सर्च कीजिए, अपने किसी भी फोन में जो है ओपन कर लीजिएगा क्रोम ब्राउजर या फिर किसी भी एक ब्राउजर को ओपन कीजिए, सर्च करना है टारगेट वर्ल्ड, और या फिर लिंक जो है दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, वहां से भी क्लिक करके जा सकते हैं और पूरा जो है सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव का पूरा क्वेश्चन डाउनलोड कर लीजिए और जो है पूरा देख लीजिए किस टाइप से प्रश्न आपके जो है एग्जाम में आने जा रहे हैं ना। और अभी जो छात्र जो भी जहाँ टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया अभी तक ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। एग्जाम से पहले आपको प्रश्न में मिलेगा, टेलीग्राम पर मिलेगा। तो लगभग जो है 32,000 छात्रों ने टेलीग्राम को ज्वाइन कर लिया, आपने नहीं किया है तो आप देर हो चुके हैं, जाकर के ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम का जो लिंक है दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, वहाँ से जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी क्वेश्चन पेपर आंसर लेना है तो आपको सर्च करना है, किसी भी एक ब्राउजर को ओपन कीजिए, सर्च करना है टारगेट वर्ल्ड या फिर लिंक जो है दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिएगा एक नज़र थोड़ा सा सब्जेक्टिव पर भी। चलिए थोड़ा स्क्रॉल करते हैं यहाँ पे किस टाइप से जो है सब्जेक्टिव किया गया है। चलिए तो यहाँ पे सभी स्टूडेंट्स यहाँ पे देख लीजिए सब्जेक्टिव को किस तरह से किया गया, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिएगा सब्जेक्टिव प्रश्न किस तरह से किए जाएंगे। तो ये जो पूरा आपको प्रश्न क्वेश्चन पेपर हमने बता दिया कैसे आपको डाउनलोड करना है, सर्च करना है आपको टारगेट वर्ल्ड, वहाँ पे जो है साइट पे आपको पूरा क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा, ठीक है। लिंक दिया गया है वेबसाइट का डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। मिलते हैं दोस्तों किसी और जो है नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।